हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज के इस सेशन में अपन देखेंगे कि पाई चार्ट अपन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट से कुछ सेशंस में अपन ने देख लिया है कि लाइन चार्ट कैसे बनाया जाता है, स्कैटर चार्ट कैसे बनाया जाता है, ठीक है, बार चार्ट कैसे बनाया जाता है। बार चार्ट का स्पेशल जो जो टाइप होता है मल्टीपल बार चार्ट, वो अपन कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सब चीज़ें ऑलरेडी अपन ने देख ली हैं, ठीक है। तो आज अपन नया टॉपिक जो कि है पाई चार्ट, वो अपन देखेंगे कैसे बनाया जाता है और फिर उसके ऊपर वेरियस सेटिंग्स अपन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लाइक बार चार्ट, पाई चार्ट आपने देखा होगा इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे जैसे इस तरीके का बनता है वो, तो ये जो होते हैं छोटे छोटे पोर्शन, इनको अपन स्लाइस बोलते हैं। इन स्लाइस के ऊपर लेबल कैसे ऐड कर सकते हैं, इनका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, इनकी परसेंटेज यहाँ पे दिखाना हो, ये जैसे 20% है, ये 35% है, लेट्स सपोज ये 15% है, तो इस तरीके से परसेंटेज में दिखाना हो। या फिर अपने को लेट्स सपोज इसको एक्सप्लोड करना हो, ये जैसे एक पर्टिकुलर बार को अपने को थोड़ा बाहर बाहर करके ऐसे दिखाना हो, तो वो अपन कैसे कर सकते हैं, उसको एक्सप्लोडिंग बोलते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज अपन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो सब चीज़ें आज अपन इसमें देखेंगे। तो चलो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले जैसा कि अपन डिस्कशन जैसे अपनी स्टार्ट करते हैं पाई चार्ट की डेफिनेशन के साथ में। पाई चार्ट क्या होता है? एक सर्कुलर स्टेटिस्टिकल ग्राफ होता है, सर्कुलर शेप में ये होता है और डिवाइडेड इनटू स्लाइसेस। ये छोटे छोटे जो डिफरेंट कलर्स में देख रहे हो, इनको अपन स्लाइसेस बोलते हैं। न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन को दिखाने के काम आते हैं ये जनरली। जैसे आपने कोई बिजनेस है, उसमें लेट सपोज राम ने लेट सपोज 400 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किए, इसने लेट सपोज 250 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किए, इसने लेट सपोज 300 कॉन्ट्रीब्यूट किए, लेट सपोज ऋत्विक ने 50 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किए और नेहा ने लेट सपोज 250 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किए। तो ये पाई चार्ट आपने सेकेंडरी क्लासेज में देखा होगा कैसे बनाया जाता है। इसका टोटल होता है, फिर अपन शेयर का परसेंटेज निकालते हैं, वो सब चीज़ अपन देखेंगे। तो पाई प्लॉट के अंदर अपन पाई प्लॉट के अंदर यदि अपने को पाई चार्ट ड्रॉ करना है, तो उसके लिए अपन पाई फंक्शन का अपन यूज कर सकते हैं। ये चार्ट का टाइटल होता है, ये लेबल बोलते हैं इनको स्लाइसेस का, ये परसेंटेज डिस्प्ले की हुई है, ये कलर सेट कर सकते हैं, ये सारी। और ये जो जैसे एक बड़ा पोर्शन आप देख रहे हो जिसको कि अपन ने पाई से चार्ट से थोड़ा सा बाहर करके दिखाया, इसको अपन एक्सप्लोडिंग बोलते हैं। ये भी अपन कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आज अपन डिटेल में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब अपन जैसे सिंपल यदि मेरे को पाई चार्ट ड्रॉ करना है, तो वो कैसे ड्रॉ करूंगा मैं। तो सिंपल पाई चार्ट यदि ड्रॉ करना है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। सिंपली plt.py फंक्शन को कॉल करना है और एक डेटा सेट आपको पास करना है, जिसके लिए आपको पाई चार्ट बनाना है। अब पाई चार्ट जो ड्रॉ होता है वो कैसे ड्रॉ होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। जो स्लाइस होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये स्लाइस इतना ही क्यों बना। तो इसके अंदर क्या होता है कि अपने जितना भी ये डेटा दिया हुआ है, जैसे शेयर्स हैं, ये किसी बिजनेस में 5% के शेयर्स हैं, 200 रुपीज़ जिसने लगाए, तो ये टोटल अपन निकाल लेते हैं। 200 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 50 प्लस 250, तो ये 1400 हो गया। अब 1400 में से फर्स्ट पर्सन का अपन स्लाइस, जैसे 200 है फर्स्ट पर्सन का कंट्रीब्यूशन, तो वो कितना परसेंट इसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो सिंगल वैल्यू डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल वैल्यूज, तो 200 डिवाइड बाई 1400 इंटू 100, तो ये 14.28% ये वाला आपका देखने को मिलेगा ये, ठीक है। फिर आपका जैसे सेकंड स्लाइस है, वो 400 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है सेकंड पर्सन, तो 400 डिवाइड 40, तो ये 28.57% इसका शेयर है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट में देखें थर्ड साइज में 500 डिवाइड बाई 1400 इंटू 100, तो ये 35.7% इसका शेयर है इस बिजनेस में। फिर जैसे 550 रुपीज़ जैसे वो फोर्थ पर्सन ने कंट्रीब्यूट किया, तो 50 डिवाइड बाई 1400, तो उसमें आपका इसका जो शेयर है वो 3.57% है। और उसके बाद में जैसे फिफ्थ पर्सन है, वो 250 रुपीज़ इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 250 बाई 1400 इंटू 100, तो 17.85% इसका शेयर है इस पर्टिकुलर बिजनेस में। तो इस पर्टिकुलर डेटा को दिखाने के लिए, शेयरिंग को दिखाने के लिए कौन किसका कितना परसेंट शेयर है, इस पर्टिकुलर डेटा में कितना कंट्रीब्यूशन है, उसको दिखाने के लिए पाई चार्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो पाई चार्ट इज यूज्ड टू शो पार्ट्स ऑफ द होल एंड ऑफन इन अ परसेंटेज, ठीक है। ये परसेंटेज आप तभी दिखा, ये डिस्प्ले को आपको सेट करना पड़ता है तभी ये दिखती है, अदरवाइज ये दिखती नहीं है बाय डिफॉल्ट। ये देखेंगे अपन कैसे इसको इनेबल कर सकते हैं। पाई प्लॉट इंटरफेस ऊपर पाई फंक्शन का यूज करते हैं अपन पाई चार्ट बना सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, मैटप्लॉटलिब पाई प्लॉट करना है, शेयर्स बनाना है, एक लिस्ट बनानी है जिसमें 4 to 5% का शेयर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, जो भी आप इसमें रखना चाहते हो। फिर plt.py फंक्शन को कॉल करेंगे और ये शेयर पास कर देंगे और फिर ये आपका यहाँ पे शो करेंगे, तो ये पाई चार्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये अपन मैं आपको दिखा देता हूँ इसको कैसे चलाते हैं अपने आइडियली पे, इसको मैं आपको दिखाऊंगा
और फिर आप देखो देख पाएंगे इसको। अब मैं आपको इसको आइडियली में चला के दिखाता हूँ थोड़ा सा, तो आपको आइडिया लगेगा ये कैसे चलता है। तो आइडियली मैंने ओपन कर लिया है, स्क्रिप्ट मोड में अपन काम करते हैं जनरली इसके लिए। तो न्यू फाइल में बना लेता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ। इसमें सबसे पहले कोड लिखते हैं अपन, इम्पोर्ट, ये कैपिटल में ओल्ड है इस वजह से इसको ऑफ करना पड़ेगा। इम्पोर्ट सबसे पहले matplotlib.pyplot आपको करना है, ये तो आपको याद होना चाहिए एज ए पाइपलोट में ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद में आप कोई भी डेटा बना लीजिए, जैसे मैंने शेयर्स बनाए हैं तो मैं इसमें 5% का डेटा रख सकता हूँ, 4% का भी रख सकता हूँ, जितना परसेंट का आप रखना चाहें उतना रख सकते हो। 400, 500, देन 50, देन 250, इस तरीके से आप रख लीजिए। उसके बाद में plt.py फंक्शन आपको कॉल करना है और शेयर्स को आपको पास कर देना सिंपली। अब यहाँ पे plt.show कर देना है, इसको plt.show करेंगे और जस्ट आप इसको सेव कर लीजिए, जैसे पाई चार्ट डेमो 2 नाम से मैंने इसको सेव कर लिया। और अब इसको आपको रन करवाइए। रन करने के लिए रन बटन पर क्लिक करेंगे और देखिए आपको पाई चार्ट आपको दिखेगा यहाँ पे। अभी पाई चार्ट एकदम सिंपल दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा इसके ऊपर। ये देखिए आपका जो शेयर है वो शायद मैं देखता हूँ, शेयर में थोड़ा मिसमैच आया है यहाँ पे देखिए जो आपने जो शेयर इसके अंदर किया है ये 4000 कर दिया गलती से, तो इस वजह से वो बड़ा दिख रहा है थोड़ा सा। अभी यहाँ पे 400 करने से देखिए थोड़ा सा आपको जो एज इट इज वो दिखेगा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये देखिए ये ब्लू कलर में है, ये कलर डिफरेंट ड्रॉ होंगे बाय डिफॉल्ट पाई चार्ट के अंदर। इसकी प्रॉपर्टी होती है डिफरेंट कलर डिफरेंट शेयर्स के साथ में ड्रॉ करता है। अब आप चाहते हो कि नहीं मैं तो 5% का डेटा नहीं, मैं तो 3% का ही रखना चाहता हूँ, तो आप 3% का रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से रन करवाइए और फिर से रन करवाएंगे तो देखिए 3% का आ गया। तो ये डिपेंड करता है आप कितना रखना चाहते हो, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, ठीक है, और डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। अब अपन देखते हैं, ये आपको मैंने बता ही दिया कि ये कैसे ड्रॉ होता है, ये परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ये परसेंटेज के हिसाब से ये स्पेस अलोकेट करता है। 14% का स्पेस अलग होगा, देखिए 3.57 का परसेंटेज का स्पेस देखिए रेड कलर में एकदम कम आ रहा है। तो ये जैसे 35.75 सबसे बड़ा स्पेस है, तो देखिए ग्रीन कलर में सबसे बड़ा आ रहा है। तो इस तरीके से सिंपल पाई चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। अब अपन इसके अंदर प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज अपन अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो होती है स्लाइस लेबल। स्लाइस लेबल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अब बिना किसी स्लाइस लेबल के इस ग्राफ को पढ़ना आसान नहीं है, पता ही नहीं चलेगा क्या दिखा रहा है ये डेटा। तो धीरे धीरे अपन प्रॉपर्टीज इसमें ऐड करते हैं और धीरे धीरे इसको रीडेबल बनाते हैं। तो जैसे लेट्स सपोज ये 5% का डेटा अपन ने 5% का शेयर एक बिजनेस में अपन इस पाई चार्ट के थ्रू दिखाना चाह रहे थे। तो 5% का नाम तो दिखना चाहिए ना, ये राम का शेयर है, ये श्याम का शेयर है, ये मोहन का शेयर है, ऋत्विक का शेयर है, नेहा का शेयर है। तो इसको बोलते हैं अपन लेबल ऐड करना, ठीक है। विदाउट लेबल द पाई चार्ट इज इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट था अभी चार्ट, आपको दिख रहा था कि ये नहीं होने से आपका चार्ट पता ही नहीं चल रहा था एक किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका शेयर, ठीक है। इसलिए विदाउट लेबल इट इज इनकम्प्लीट, यू कैन नॉट मेक आउट ऑफ विच स्लाइस बिलोंग्स टू व्हाट। यदि नाम नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी स्लाइस किस डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है, किसका शेयर कौन सा है, ये भी नहीं पता चलेगा। इसलिए स्लाइसेस के अंदर लेबल्स को ऐड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो देयर मस्ट बी ए लेबल्स नेक्स्ट टू द स्लाइस टू मेक मोर रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। रीडेबिलिटी के लिए अपने को यहाँ पे आपको स्लाइसेस को लेबल्स देने पड़ेंगे और ये लेबल्स आप दे सकते हो यूजिंग पाई फंक्शन ओनली। इसके अंदर लेबल्स का एरे पास कर देना चाहिए। जैसे फर्स्ट यहाँ पे जितना शेयर्स आपने पास किए हैं उतने ही शेयर्स का लेबल्स आप एक लिस्ट बनाइए जो आपको दिखाना है, और उसके बाद में लेबल्स इक्वल्स टू वो लिस्ट आप इसमें पास कर दीजिए। जैसे पार्टिसिपेंट हैं, 5 पार्टिसिपेंट हैं इस बिजनेस में, जैसे राम ने 200 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं, श्याम ने 400, मोहन ने 500, ऋत्विक ने 50, नेहा ने 250। तो ये इनका नाम अपन दिखा देते हैं, तो ये थोड़ा सा रीडेबल होता है। तो ये लेबल्स आप ऐड कर सकते हो बहुत ही आसानी से। अब मैं आपको इसको आइडियली में चला के दिखाता हूँ कि लेबल कैसे ऐड करने हैं अपने को। तो लेबल्स ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये लेबल्स का एक एरे बना देना है, एरे या लिस्ट जो भी आप इसको बोलते हो। लेबल्स का लिस्ट आप बनाना है। यहाँ पे फर्स्ट जैसे राम का कॉन्ट्रीब्यूशन है 200 रुपीज़, सेकेंड में जैसे श्याम का कॉन्ट्रीब्यूशन है, और थर्ड में जैसे लेट्स सपोज ये मोहन का कॉन्ट्रीब्यूशन है, और लेट्स सपोज ये आपका ऋत्विक का कॉन्ट्रीब्यूशन है, और यहाँ पे लेट्स सपोज नेहा का कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये आपने बना लिया लेबल्स। अब इस लेबल को शो करना है तो कुछ नहीं, पाई फंक्शन में यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट ऐड कर देना है, लेबल्स इक्वल्स टू ये जो लेबल्स हैं इनको आप ऐसे कैसे पास कर देंगे। इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स भी रख सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, लेबल्स भी रख सकते हो। अब इसको रन करवाएंगे तो देखो लेबल आपको दिखेंगे पाई चार्ट के ऊपर। पहले वाले में देखो लेबल नहीं दिख रहा था, अभी देखो आपको लेबल दिख रहा है। ये श्याम का शेयर है,
ये राम का शेयर है, ये नेहा का शेयर है, ये ऋत्विक का शेयर है, ये मोहन का शेयर है। तो इस तरीके से लेबल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और लेबल्स ऐड करना आना चाहिए। लेबल्स में ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जितना एलिमेंट्स इसके अंदर हैं उतने ही लेबल्स के अंदर जो लिस्ट है उसकी साइज है। जैसे इसमें 5% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो लेबल्स भी 5% की आपको पास करनी है, अदरवाइज एरर आ जाएगी। आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। इस केस को आप चाहे तो टेस्ट करके देख सकते हो। देखिए एरर आ गई, लेंथ ऑफ द एक्स शुड बी मैच्ड। तो लेंथ आपकी इन दोनों की लेंथ मैच होनी चाहिए। यहाँ पे भी 5 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ 4 एलिमेंट्स नहीं, यहाँ पे भी 5 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ये मैंने 5 एलिमेंट्स ऐड किया और वापस ही चलाया तो देखना चल जाएगा। ये देखिए, तो इस तरीके से आपको इसका ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो टाइटल ऐड करना है। ये आप लोगों को ऑलरेडी बार चार्ट में मैंने करके दिखाया था, वैसे ही होगा। पीएलटी पे ही अवेलेबल होता है। plt.title आप सेट कर देंगे जो भी टाइटल आपको दिखाना है। जैसे पार्टिसिपेंट शेयर इन बिजनेस आपको दिखाना है तो आप यहाँ पे पार्टिसिपेंट शेयर इन बिजनेस करके आप दिखा देंगे। और ये टाइटल ऐड करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, टाइटल फंक्शन को कॉल करना है सिंपली, और इसमें स्ट्रिंग जो आपको दिखानी है वो टाइटल स्ट्रिंग सेट कर देनी है। तो ये मैं आपको आइडियली में दिखाता हूँ कैसे ये चलेगा, टाइटल कैसे ऐड करते हैं। तो ये आप ऑलरेडी देख चुके हो बार चार्ट में वैसे। तो यहाँ पे आप देखिए plt.title और फिर यहाँ पे आप पास कर देना है टाइटल जो भी आप दिखाना चाहते हो। पार्टिसिपेंट शेयर इन बिजनेस, पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेंट शेयर इन बिजनेस लेट सपोज। अब ये नाम कुछ भी हो सकता है, ये मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया है इस वजह से ये ही ले रहा हूँ मैं। अब देखिए ये आपको दिखेगा ऊपर टॉप पे, तो ये देखिए टाइटल दिख रहा है पार्टिसिपेंट शेयर इन बिजनेस। तो ये टॉप पे दिखता है हमेशा, कोई भी बार चार्ट होता है या फिर कोई भी चार्ट ले लीजिए उस पर आप टाइटल दिखा सकते हो। ये प्रॉपर्टी सभी चार्ट्स के लिए एप्लीकेबल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो ये देखिए ये वाली लाइन आपको याद रखनी है पाई चार्ट के अंदर, डिस्प्ले द इन्फॉर्मेशन और द पाई चार्ट और शोन ऑन द टॉप ऑफ द पाई चार्ट, ये आपको देखने को मिलेगा। यदि ये पाई चार्ट है तो यहाँ पे टॉप पे दिखेगा। ये इसको टाइटल बोलते हैं। टाइटल ऐड करने के लिए plt.title फंक्शन और इसमें स्ट्रिंग पास कर देते हैं जो आपको यहाँ पे दिखानी है। बहुत ही सिंपल है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो अपना है स्लाइस का परसेंटेज। यहाँ पे परसेंटेज ऐड करना है भाई कि राम का शेयर कितना परसेंट है, नेहा का शेयर कितना परसेंट है, ऋत्विक का शेयर कितना परसेंट है, मोहन का शेयर कितना परसेंट है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बता रखा है। पाई चार्ट जब ड्रॉ करता है तो फर्स्ट स्लाइस का परसेंटेज निकलेगा। सबसे पहले टोटल वैल्यूज का टोटल कीजिए, जो भी वैल्यूज अपनी थी 200, 400, 500, यही था पार्टिसिपेंट का शेयर आपको याद हो तो, और 250। सबसे पहले इनका टोटल करना है। टोटल कर लिया मैंने, टोटल आ गया 1400। उसके बाद में स्लाइस 1 का कितना परसेंट होगा, ये स्लाइस में कितना बड़ा होगा, ये भी इसके परसेंटेज पे डिपेंड करेगा। तो 200 डिवाइड बाई 1400 इंटू 100, तो ये इसका शेयर हो गया 1400 में से टोटल 14.28%। ये राउंड करके दिखा रहा है, 29 दिखा रहा है। फिर 400 डिवाइड बाई 1400, ये इसका शेयर हो गया तो ये 28.57 हो गया। फिर 500 डिवाइड बाई 1400 35.71 हो गया। फिर 50 डिवाइड बाई 1400 इंटू 100 तो ये 3.57 हो गया। और यहाँ पे देखिए 250 डिवाइड बाई 400 इंटू 100 तो ये 17.85, राउंड करके 17.86 इसने दिखाया है। तो ये आप लोग परसेंटेज कैलकुलेट करके फिर आप ये स्लाइस के अंदर जो परसेंटेज है वो भी दिखा सकते हो। इसके लिए आपको क्या होता है, एक फॉर्मेट स्पेसिफाई करना पड़ता है। ये प्रॉपर्टी, ये एट्रीब्यूट आपको, ये आर्ग्यूमेंट आपको पास करना पड़ेगा पाई फंक्शन में। जैसे लेबल सेट किया था वैसे ही ऑटो पीसीटी, मतलब ऑटो परसेंटेज करके एक आर्ग्यूमेंट होता है। ऑटो पीसीटी लिखना है इक्वल्स टू परसेंटेज फॉर्मेट। ये फॉर्मेट आप चाहो तो याद रख सकते हो, इसको मैं समझा देता हूँ आपको। इसका फॉर्मेट होता है, सबसे पहले ही जो होता है परसेंटेज सिंबल लगाना जरूरी है, लास्ट में परसेंटेज सिंबल भी लगाना जरूरी है यहाँ पे। उसके बीच में फिर आपको यहाँ से यहाँ तक जो लिखा हुआ है इसको समझना जरूरी है। तो यहाँ पे 1.1 का मतलब होता है कि यहाँ पे 1 लेफ्ट साइड में आपका मिनिमम 1 स्ट्रिंग होगा डेसिमल से लेफ्ट साइड में, और मतलब मिनिमम 1 विड्थ का आपका ये परसेंटेज दिखेगा। और 0.1 का मतलब पॉइंट के बाद में 1%। तो ये फॉर्मेट यहाँ पे गलत दिया है एक्चुअल में, यहाँ पे ये फॉर्मेट होना चाहिए 2.2 है परसेंटेज, क्योंकि अपना ये 2 डिजिट्स का लेफ्ट साइड में दिख रहा है विड्थ और 2 डिजिट्स का नंबर पॉइंट के बाद में दिख रहा है। जैसे 28.57 मतलब 2 डिजिट्स का विड्थ पॉइंट के लेफ्ट में, 2 डिजिट्स का विड्थ पॉइंट के राइट में। ये जो 2 है ये राइट साइड को डिनोट कर रहा है, ये जो 2 है ये लेफ्ट को डिनोट कर रहा है। एफ का मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में दिखाना है, यहाँ पे आई कर दोगे तो इंटीजर में दिखता है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। परसेंटेज
आपको देना है ये परसेंटेज, ऐसे कि ऐसे यहाँ पे सिंबल के रूप में दिखाने के लिए यूज किया जाता है ये वाला परसेंटेज। 2% आपके बाय डिफॉल्ट फिक्स रहते हैं, उनके बीच में 2 लेफ्ट साइड में, पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने डिजिट्स होने चाहिए, 2 डिजिट, पॉइंट के राइट साइड में 2 डिजिट्स, और ऐप मतलब फ्लोटिंग में होना चाहिए नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होना चाहिए। इंटीजर चाहते हो तो आप आई लिख सकते हो, उसमें पॉइंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपका होता है। ये फॉर्मेट जनरली नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, बट आपको परसेंटेज शो करने के लिए आपको बोल सकता है, तो उस केस में आपको ये पता होना चाहिए कैसे परसेंटेज शो करते हैं। अब अपन इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल में देखें तो ये देखिए यहाँ पे ऑटोपीसीटी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या पास किया हुआ देखिए, ऑटोपीसीटी इक्वल्स टू पॉइंट परसेंटेज 2.2 एफ। तो यहाँ पे 28.57, 14.29, 17.86, पिछले ग्राफ में ये दिख नहीं रहा था। अब ये आप ये वाला आर्गुमेंट पास कर दोगे, पाई फंक्शन के अंदर ही पास करना है, ये ध्यान रखना है। बाकी आपका कोड सेम रहेगा, लेबल्स वाला, सॉरी टाइटल्स वाला, और यहाँ पे आप ये पास कर दोगे तो आपका पाई चार्ट में परसेंटेज भी दिखेगा। जैसे मैं आइडियली में यदि आपको दिखाऊं तो देखो अभी तक परसेंटेज नहीं दिख रहा है, अभी आपको परसेंटेज दिखाना है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऑटो पीसीटी है, याद रखना है, यह एग्जाम में आ सकता है। परसेंटेज उसके बीच में लिखना है, लेफ्ट साइड में डेसिमल के लेफ्ट साइड में कितना चाहिए पॉइंट, डेसिमल के राइट साइड में कितना चाहिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर चाहिए। तो ये आप पास कर दोगे तो आपका यहाँ पे परसेंटेज दिखेगा। अभी देखना ये परसेंटेज आपको ग्राफ पे देखने को मिलेगा। इनकम्प्लीट फॉर्मेट, ये फॉर्मेट में थोड़ा प्रॉब्लम है, अभी मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट परसेंटेज 2.2 एफ परसेंटेज, एक बार और लगाना पड़ेगा ये ऐसे, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको रन कीजिए, ये देखिए यहाँ पे आ गया परसेंटेज 28.57, 14.29, 17.86। अब इसके साथ आप प्ले कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दिखाना ही नहीं है तो उस केस में आप यहाँ पे डी का यूज कर सकते हो, या आई भी होता है या डी होता है, अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे डी यूज करेंगे तो देखिए डेसिमल में आ रहा है, पॉइंट में नहीं आ रहा है। 28%, 14%, 17%, 3%, 35%। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे दिखाना चाहते हो। डी में दिखाएंगे तो डेसिमल में आए, मतलब इंटीजर आएगा, और पॉइंट्स में दिखाना चाहते हो तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो। 2.2 मतलब 2 लेफ्ट में, 2 राइट में, और फिर बीच में आपको परसेंटेज एफ यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ये भूल गया था मैं। अभी आप रन करेंगे तो आपको फ्लोटिंग पॉइंट में दिखेगा, ठीक है। तो ये आप सेट कर लेना आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ग्राफ में पॉइंट में अलाउड है तो पॉइंट्स भी दिखा सकते हो, यदि आपको ओनली इंटीजर में दिखाना है तो ये फिर पॉइंट एफ आप हटा देना, आपका डायरेक्टली सिंपल दिखा देना, फिर आपको यहाँ पे 2D लिख देना, ठीक है। तो 2 डिजिट का नंबर आपको देखने को मिलेगा। तो ये होती है प्रॉपर्टी। ऑटो पीसीटी आप कैसे सेट कर सकते हो, परसेंटेज कैसे दिखा सकते हो स्लाइसिंग का, ये आपको बता दिया मैंने। अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं स्लाइस का कलर। वैसे तो बाय डिफॉल्ट कलर सभी स्लाइसेज का डिफरेंट आता है, फिर भी यदि आप इससे सेटिस्फाइड नहीं हो, आप चाहते हो कि मैं मेरा अलग से कलर स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट कलर को ओवरराइड कर सकते हो आप। कलर्स का आप क्या पास कर देंगे इसमें, यहाँ पे ऑटो पीसीटी नहीं है, कलर्स है, कलर्स इक्वल्स टू, यहाँ पे कलर सीक्वेंस आपको पास करना है। कलर सीक्वेंस, ये कॉपी पेस्ट की वजह से आ गया यहाँ पे, कलर इक्वल टू कलर सीक्वेंस आपको पास करना है। देखिए यहाँ पे कलर सीक्वेंस जैसे 5 शेयर्स हैं तो 5 ही कलर आपको देने पड़ेंगे, फिर यहाँ पे 4 नहीं दे सकते हो आप, ठीक है। तो आर जैसे फर्स्ट का रेड दिखाना है, सेकंड का जैसे मेरे को ग्रीन दिखाना है, थर्ड का जैसे येलो दिखाना है, फोर्थ का जैसे शान दिखाना है, और फिफ्थ का जैसे मेजेंटा दिखाना है। तो आप लोग कलर्स का एरे बनाइए या लिस्ट बनाइए, और सीक्वेंस भी बोलते हैं इसको, फिर कलर इक्वल्स टू कलर सीक्वेंस आप पास कर दीजिए, तो आपका डिफरेंट कलर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वैसे कलर अलग अलग ही आते हैं, लेकिन फिर भी यदि आपकी रिक्वायरमेंट अलग है, आप चाहते हो कि डिफरेंट कलर दिखाने हैं मेरे को मेरे अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे कलर्स का एक एरे बनाइए। जैसे मैं बनाता हूँ कलर्स या फिर कुछ भी ले लीजिए, CLRS भी ले सकते हो, कोई भी नाम आप ले लीजिए। फिर यहाँ पे जैसे रेड ऐसे पूरा भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कोड ही लिखो। यहाँ पे जैसे ग्रीन, इस तरीके से पूरा नाम भी लिख सकते हो, ग्रीन, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे येलो का नाम भी लिख सकते हो पूरा। फिर जैसे यहाँ पे शान कलर दिखाना है तो शान नाम लिख सकते हो, या फिर कोड भी लिख सकते हो। जैसे मैं मेजेंटा का कोड दे देता हूँ यहाँ पे M, तो ये मेजेंटा कोड आ जाएगा। अब यहाँ पे कलर्स का आपको एरे पास कर देना है, कलर्स इक्वल्स टू CLRS, जो भी आपने वेरिएबल बनाया है वो यहाँ पे पास कर देंगे, इस पाई फंक्शन में पास करना है। अब देखिए आपका कलर आपको अपने अकॉर्डिंग दिखेगा, यहाँ पे देखना। अभी देखिए ये देखो फर्स्ट वाला रेड आ रहा है, ग्रीन, येलो, शान एंड मेजेंटा। तो आप कलर कोड भी पास कर सकते हो और कलर का फुल नेम भी पास कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। कलर कोड याद है तो बेटर है कलर कोड पास कीजिए, क्योंकि वो थोड़ा छोटा होता है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, इसलिए कलर कोड ज़्यादा बेटर मैं मानता हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं, कलर अपन ने देख लिया कलर कैसे सेट करते हैं डिफरेंट।
अब अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्लोडिंग स्लाइस। एक्सप्लोडिंग का क्या मतलब होता है पहले तो ये मैं बताता हूँ आपको। एक्सप्लोड, अभी देखो आपका जो पिछला वाला जो पाई चार्ट था वो एकदम बंद आ रहा था, यहाँ पे ये व्हाइट कलर का स्पेस एक्सप्लोडेड नहीं दिख रहा था। तो एक्सप्लोडेड का मतलब है यू वांट टू एम्फेसाइज ऑन वन और मोर स्लाइसेज, यदि आपको कोई सबसे बड़ा स्लाइस है उसको आपको अलग से दिखाना है चार्ट से, तो उस केस में, या फिर कोई अलग से चार्ट को हाईलाइट करना है किसी स्लाइस को, तो उसके लिए आप एक्सप्लोडिंग यूज करते हो, उसको पुल आउट करके दिखाना चाहते हो चार्ट से थोड़ा सा, ठीक है, पाई चार्ट से, तो इसको एक्सप्लोड बोलते हैं पाई चार्ट में। यदि आपको जैसे ये फर्स्ट स्लाइस को एक्सप्लोड करना है तो आपको ये होता है 0.2 यूनिट बाहर दिखाना है, 0.3 पास कर दोगे तो थोड़ा और ज़्यादा बाहर दिखेगा, 0.1 पास कर दोगे तो थोड़ा पास में दिखेगा। तो यहाँ पे एक्सप्लोड करके आपको एक सीक्वेंस पास करना पड़ेगा। इस सीक्वेंस में जिस स्लाइस को आपको बाहर दिखाना है उस स्लाइस के लिए आप वैल्यू नॉन जीरो रखेंगे, बाकी जिन स्लाइसेस को आपको बाहर नहीं दिखाना उनके लिए वैल्यू जीरो रखेंगे, और जिस स्लाइस को आपको बाहर दिखाना है, एक्सप्लोडेड दिखाना है, उसके लिए आप कोई भी वैल्यू पास कर दीजिए, 0.2, 0.3, 0.1, जो भी आप जितना दूर आप इस ग्राफ से दिखाना चाहते हो, तो 0.2, 0.1 जो भी है। जैसे फर्स्ट स्लाइस को दिखाना है तो मेरे को फर्स्ट को मेरे को एक्सप्लोड करना है। यदि मेरे को थर्ड एंड फिफ्थ मल्टीपल स्लाइसेस को भी आप एक्सप्लोड कर सकते हो, जैसे थर्ड और फिफ्थ को मेरे को बाहर दिखाना है तो उन थर्ड और फिफ्थ की वैल्यू मैं जीरो के अलावा रख दूंगा कुछ भी, और बाकी सबको जीरो रखूंगा। जीरो वाली एक्सप्लोडेड नहीं दिखेंगी, चिपकी हुई दिखेंगी इसके अंदर। बाकी जो है जिसके अंदर आप कुछ जीरो के अलावा कोई वैल्यू पास कर देते हो, 0.15, 0.3, 0.2, उस केस में वो उतना डिस्टेंस के साथ में आपको बाहर दिखेगा, तो इसको बोलते हैं एक्सप्लोड फीचर। अब यहाँ पे देखो एक्सप्लोड सीक्वेंस मैंने बनाया, जैसे थर्ड स्लाइस को मैं दिखाना चाहता हूँ, ये सबसे बड़ा है तो मैं इसको बाहर दिखाना चाहता हूँ, तो एक्सप्लोड इक्वल टू एक्सप्लोड सीक्वेंस पास, बाकी सबको मैं जीरो रखा, जीरो का, और बाकी थर्ड को मैंने 0.1 कर दिया, 0.1 डिस्टेंस बाहर दिख रहा है ये, ठीक है, जैसे इसको कह सकते हैं। एक्सप्लोड सीक्वेंस को आपको पाई फंक्शन में ही कॉल करना है, और पाई फंक्शन में जो आर्ग्यूमेंट आप कॉल कर देंगे तो आपका ये एक्सप्लोड हो जाएगा। अभी मैं आपको इसको यहाँ पे दिखाता हूँ आइडियली में चला के, तो आपको थोड़ा सा क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब जैसे मेरे को एक्सप्लोड सीक्वेंस बनाना पड़ेगा, पहले एक्सप्लोड SEQ, नाम कुछ भी रख सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। जैसे मेरे को थर्ड को आपको 0.3 देन 0 देन 0, थर्ड वाले जो स्लाइस है उसको मेरे को एक्सप्लोड करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक्सप्लोड इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट पास कर सकता हूँ, एक्सप्लोड इक्वल्स टू एक्सप्लोड सीक्वेंस, एक्सप्लोड अंडरस्कोर SEQ, ये सीक्वेंस आप पास कर देंगे तो आपका ये थर्ड जो स्लाइस है वो आपका बाहर दिखेगा थोड़ा सा सर्कल से, पाई चार्ट से। देखिए काफ़ी दूर दिख रहा है क्योंकि 0.3 मैंने वैल्यू पास की है। अभी इसको कम कर देता हूँ, 0.3 से 0.1 कर दूंगा तो ये थोड़ा सा पास में दिखेगा, ये डिस्टेंस आप मान सकते हो इसको, देखिए थोड़ा सा पास में दिखा है। तो ये होता है एक्सप्लोड फीचर। अब मल्टीपल को एक्सप्लोड करना है तो जैसे मेरे को फर्स्ट और थर्ड को ही स्लाइस को एक्सप्लोड करना है, जैसे इसको 0. मैंने 4 दे दिया, 2 दे दिया, तो ये भी आपको एक्सप्लोड दिखेगा। फर्स्ट एंड थर्ड स्लाइस आपको एक्सप्लोडेड दिखेंगे, देखो फर्स्ट भी ये कट के आ रहा है और ये थर्ड भी आपका कट के आ रहा है, तो इसको बोलते हैं एक्सप्लोडिंग फीचर। ये कई बार आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है यदि आपको किसी स्लाइस को हाईलाइट करके दिखाना होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी होती हैं आपके पाई चार्ट की, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका पाई चार्ट खत्म होता है। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज प्रेस ऑन द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट एवरीवन कैन गेट बेनिफिटेड। और यदि आप मेरे से इन प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, फेसबुक प्लेटफॉर्म, ट्विटर या फिर टेलीग्राम पे। वेबसाइट आप रेगुलर विजिट करते रहिए फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास।